जी, अस्सलाम वालेकुम। हफ्ते की ठंडी ठंडी सुबह, अब तो सुबह बहुत पुरानी हो चुकी है। वेलकम टू द क्लास। अभी तक आ चुके हैं टोटल 19। चलें जी, हम 25 पे इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर देंगे। उम्मीद है कि 25 हो जाएंगे, क्योंकि क्लास की टाइम थोड़ी सी चेंज हुई है टाइमिंग, तो शायद कुछ लोग ना आ सकें, क्योंकि सैटरडे और संडे को हमने टाइम ज़्यादा रखा हुआ है। छुट्टी होती है, मेरे पास भी टाइम होता है, तो इसलिए हमने। आपको सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, एम एस एक्सेल इफ कंडीशन। इफ क्या होता है? इफ होता है अगर। आपने सुना होगा इफ एंड बट्स, अगर मगर ना करो। तो ये अगर मगर की, अगर मगर वो चीज़ है जिसकी बेस पे पूरा कंप्यूटर लैंग्वेज, पूरी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सब की सब इस पे बेस करती है। भाई ये लाइनें कौन मार रहा है? दिस इज नॉट द राइट प्लेस। लाइनें मारने की ये सही जगह नहीं है। चलो जी, आपकी लाइनें क्लोज कर दी हैं। तो आज हमने इफ़ कंडीशन पढ़नी है। इफ़ का मतलब क्या होता है? सिंपल ये मतलब होता है कि सर अगर क्लास 3 बजे होगी तो मैं लूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं लूँगा। सर अगर क्लास सुबह होगी तो ठीक है मैं ले लूँगा, अगर शाम को होगी तो मैं नहीं लूँगा। सर अगर क्लास यूट्यूब पे होगी तो मैं यूट्यूब पे ले लूँगा, अगर क्लास जूम पे हुई तो मैं तो नहीं लूँगा। ठीक है, अच्छा बाजार चले जाओ, ये पैसे ले जाओ, अगर देसी अंडे मिल गए तो देसी अंडे ले आना, देसी अंडे ना मिले तो फिर सादे अंडे ले आना। ठीक है, आजकल ये सारी बातें, ये वो एग्जांपल जो मैं दिन में मुझे भी सुनने को मिल रही होती हैं। तो आप हर वक्त इफ ये हो जाएगा तो ये कर लेना, ये हो जाएगा तो ये कर लेना, अगर मेरे पास पैसे आ गए तो मैं ये कर लूंगा। इफ सारी की सारी जो हमने अपनी चीजें हैं वो हमने इफ कंडीशन बेस पे लगाई होती हैं। ये हो गया तो ये कर लेंगे, जब मैं पेपर पास कर लूंगा तो मैं घूमने चला जाऊंगा। मैं, ये 16th सेशन है जी, निसार अहमद, दिस इज सेशन 16th। हमने 13th क्लोज किया था, 14th हमने रिवाइज का किया था। कल हमारा जो सेशन हुआ है वेब का वो 15 सेशन था। टुडे इज 16th सेशन। तो हमने बहुत सी चीज़ें इस तरह की होती हैं। एक दफ़ा सिकंदर आज़म जो था, अलेक्जेंडर, वो दुनिया फतह करने जा रहा था। तो एक जगह से गुजरा समंदर के सामने से, तो एक कोई शख्स था, वो उसने अपने जो शलवार थी थोड़ी ऊपर की हुई और समंदर के किनारे छलांगे मार रहा रेत के अंदर, पानी के अंदर, रेत के अंदर। तो वो रुक गया। सिकंदर ने उससे पूछा कि ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा जी इंजॉय कर रहा हूँ। उसने कहा ये अच्छा, हाँ बड़ा मजा आता है, तुम भी करो। उसने कहा नहीं नहीं, मैं दुनिया फतह कर रहा हूँ, मैं फिर आके एंजॉय कर लूंगा। तो उसने कहा दुनिया फतह करने की जरूरत नहीं है, इधर आ, उतर घोड़े से नीचे और आ, छलांगे मार, एंजॉय कर। तो उसने कहा नहीं, इफ की कंडीशन लगाई कि जब मैं दुनिया फतह करके आऊंगा फिर मैं ये काम करूंगा। तो कर ली दुनिया फतह और फिर कर लिया एंजॉय इसने। तो हम तो इसी चीज़ पे जीते हैं, नेवर डिले एंजॉयमेंट। जहाँ मौका मिले खुश होने का, एंजॉय करने का, हो जाओ, फिर जिंदगी रहे ना रहे। तो ये इफ़ की कंडीशन हर जगह आपकी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट हो रही होती है, एक्सेल के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, और पूरे कंप्यूटर कोडिंग के अंदर इफ़ कंडीशन की बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि आप यूज़र को बार बार जो हो घुमा रहे होते हो, आप एंट्री कर रहे हो, एंट्री होगी, कोई ऐसी चीज़ आप फॉर एग्जांपल नादरा की वेबसाइट पे जाते हो या आप अप्लाई करते हो जॉब के लिए, तो उसके लिए आपका आईडी कार्ड होना ज़रूरी है। तो वो उसने कंडीशन लगाई होगी, इफ़ कैंडिडेट एज इज़ 18 और मोर, तो डाटा एंटर करवाएगा, अदरवाइज कहेगा थैंक यू सो मच। वहाँ भी इफ़ की कंडीशन लगी हुई है, हर जगह इफ़ की कंडीशन लगी होती है। अपना गाड़ी चलाने के लिए इफ़ एज इज़ 18 तो आप गाड़ी चला सकते हैं, अदरवाइज नहीं चला सकते। तो ये हम आज एक्सेल की शीट में चलते हैं, और फिर वहाँ पर जाके मैंने ऑलरेडी डाटा कुछ पॉपुलेट किया हुआ है वहाँ पर। जी, मुझे कोई चैटिंग में बता देगा एक दफ़ा कंफर्म, वैसे तो हो जाता है शो, लेकिन दफ़ा जब आप कंफर्म कर देते हैं तो मुझे होता है कोई एरर नहीं आ रहा। आपको एक्सेल की शीट नज़र आ रही है? यस। चलें जी। अच्छा, मैं एग्जांपल ज़्यादातर आपको बहुत बेसिक एग्जांपल और ज़्यादातर टीचर्स से रिलेटेड या ऐसी चीज़ें आपको करवाऊंगा जो आसानी से होती हैं, जो आपको समझ आ जाती हैं। और दूसरा जो मेरा राइट टारगेट है, जो कोशिश है, वो टीचर्स ही हैं। जो इस कोर्स का राइट ऑडियंस थी, उसकी रीज़न ये है कि जो पेंडेमिक आया बेचारा, इस पेंडेमिक में टीचर ने बड़ी मार खाई। टीचर तो उस्ताद था, वो तो बोर्ड पे खड़ा होकर पढ़ाया करता था, तो अब उसको टेक्नोलॉजिस्ट भी बनना पड़ रहा है।
उसको कंप्यूटर यूज़ नहीं करना नहीं आता था, बहुत से लोगों को नहीं आता, लेकिन टीचर का गुजारा चल जाता था आज से पहले। तो अब उसको जूम भी इस्तेमाल करना आना चाहिए, उसको लाइटिंग इफेक्ट भी पता होने चाहिए, उसको वॉइस के बारे में भी पता होना चाहिए। तो किसी स्कूल ने, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में ट्रेनिंग की है अपने टीचर्स की, बस ये आप जूम पे पढ़ाना शुरू कर दें। बड़े बड़े स्कूल में तो हुई है, बिकन हाउस में तो और इस तरह के स्कूलों में 1 महीने की ट्रेनिंग हुई है टीचर्स की, जिसमें उनको बताया गया आपने जूम कैसे इस्तेमाल करना है, आपने वॉइस कैसे यूज़ करनी है, आपने अपना बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है, आपने लाइटिंग इफेक्ट कैसे यूज़ करना है, आपने ये पावर पॉइंट एक्सेल प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है। हर चीज़ उनको सिखाई गई है। बाकी पूरे पाकिस्तान में बस आप जूम, अब उसको नहीं पता कैसे जूम पे काम करना है, वर्ड पे कैसे करना है, एक्सेल पे कैसे करना है, डिजिटली स्टूडेंट को कंट्रोल कैसे करना है। ये कंट्रोल बड़ा एक एस्पेक्ट है। मेरी क्लासेस, दूसरी जो क्लासेस चल रही होती हैं, आप तो और तरह के स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पर अक्सर स्टूडेंट मस्तियाँ भी करते हैं, तंग भी करते हैं। तो उनको, सब लोगों को डील करना, डिजिटली कैसे डील करना है, कैसे धाक बिठानी है अपनी, ये भी एक पूरा मैं, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, घंटा दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी में से मुझे, क्या क्यों दे रहे हैं, किस बात पे दे रहे हैं, क्या करना है। क्लास में खड़े हो, अगर आप मेरे साथ क्लास में पढ़ रहे होते तो आधी से ज़्यादा क्लास में मैं आपके साथ वो मजाक करता और वो चीज़ें आपको स्टोरियाँ सुनाता कि आप कहते हैं ये क्या जोकर बैठा हुआ है क्लास के। लेकिन मैं डिजिटल आपके साथ ये काम नहीं कर सकता। क्यों? यहाँ पर रिलेशनशिप और तरह का है, यहाँ कम्युनिकेशन और तरह की है। आप मेरे फेस एक्सप्रेशन नहीं देख रहे, मैं आप लोगों को नहीं जानता। जब स्टूडेंट मेरे सामने बैठा होता है तो मैं उसके जूते देख के बता देता हूँ किस फैमिली बैकग्राउंड से आया होगा, पॉलिश है, पॉलिश नहीं है, बाल कैसे बनाए हुए हैं, बैग कैसा है, मोबाइल कौन सा है, बैठता कैसा है, चलता कैसे है, उसके मुताबिक हर चीज़ अयां हो रही होती है। यहाँ कोई पता नहीं है। पिछले दिनों मुझे पता लगा, एक बहुत बड़ी सिंध से एक क्लास में एक खातून है, ठीक है, आलमा भी हैं, और बहुत ऊंची पार्टी है, और उनके व्हाट्सएप पे जो पिक्चर शिक्चर लगी हैं वो लैंड क्रूजर शुरू वो लगी हुई हैं। अब ये जब मैं आपको बता रहा हूँ, और कुछ ऐसे भी हैं जो, एक स्टूडेंट इस क्लास में तो नहीं है, एक और क्लास थी उसमें एक स्टूडेंट था जो चाय वाले होटल पे, जिसने मुझे मजबूर किया फ्री क्लासेस लेने पे। मैंने उससे फीस मांगी, ये कोई 3-4 पुरानी महीने पुरानी बात है। तो उसने मुझे कहा सर मैं तो चाय बेचता हूँ होटल पे और रात को पढ़ता हूँ, तो आप मुझे फ्री पढ़ाएंगे? मैंने कहा सॉरी यार, मैं तो फ्री नहीं पढ़ा सकता। तो उसने मुझे लंबा चौड़ा एक लेक्चर दिया, कोई 2-3 व्हाट्सएप मैसेज का। तो उसके बाद ये फ्री क्लासेस का सेशन स्टार्ट हो गया। तो कौन पढ़ रहा है आपसे ऑनलाइन? ये बहुत बड़ी दुनिया है। तो आपको यहाँ और तरह से भी, तो ये बिहेव करना भी नहीं सिखाया गया टीचर को, इसलिए स्टूडेंट तंग भी कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो ये इसलिए मैं टीचर्स को ज़्यादा फोकस करता हूँ कि आप लोग टेक्नोलॉजिस्ट नहीं थे, उस्ताद थे, और आप पे पिछले 6-7 महीनों में जोर पड़ा कि अब आप टेक्नोलॉजिस्ट बन जाएं। तो मैं टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, मैं उस्ताद नहीं हूँ, तो देख लें फ़ायदा मैं उठा रहा हूँ अच्छा खासा। लेकिन जो उस्ताद है बेचारा वो फंस गया आगे, और इतने बुरे बुरे फंसे हुए हैं कि मुझे अंदाज़ा है। बल्कि इस क्लास में भी मैं आपको एंड में बताऊंगा, क्लास के एक टीचर हैं जिनका गला ही ख़राब हो गया जूम के ऊपर बोल बोल के, ठीक है। तो ये क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन है, मैं बोली जा रहा हूँ, घंटा बोलता रहूंगा क्लास में, तो चलो आप डांट लेते हो, रोक लेते हो, आंखों से कंट्रोल कर लेते हो, ठीक है, या चौक मारते हो खींच के, या बोर्ड उसको मुर्गा बना देते हैं, हाँ, कुछ भी नहीं कर सकते स्टूडेंट के साथ आप। तो इसलिए ज़्यादा फोकस टुवर्ड्स टीचर है। एग्जाम्पल पे चलते हैं। इफ़ कंडीशन ये क्या है, इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करते हैं। व्हाट इज कोरोना मार्क्स? जी राजा सी भी है, जैसे हमने खुद एक क्रिएट किया है आज डाटा, वो मैं बताता हूँ। आपके सामने 20 स्टूडेंट्स हैं, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट स्टार्ट होते हैं अदनान से, खत्म होते हैं जुल्फकार पे। अच्छा, जुल्फकार के नंबर नहीं लगे हुए, तो जुल्फकार के नंबर हम लगा देते हैं। चलो जी, जुल्फकार के नंबर भी लग गए, ठीक है। इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, 4 सब्जेक्ट्स के नंबर हैं। एग्ज़ाम हो चुका है और उनकी परफॉर्मेंस आ चुकी है। तो हम टोटल मार्क्स पहले कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले टोटल मार्क्स कितने हैं, 100 में से हैं सबके। तो ऑफ कोर्स ये अगर 100 है तो मैं यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ लिख दूंगा, सॉरी 400, और मैं इसको कॉपी कर दूंगा, ठीक है। आप ये देख रहे होंगे कि लेफ्ट साइड पे नंबर्स चेंज हो रहे हैं। मैं जिस वक्त भी कोई फार्मूला लगाता हूँ या मैं एंटर करता हूँ तो वहाँ पर नंबर चेंज हो जाएंगे। ये मैंने रैंडम नंबर लगाए हुए हैं कि ये जो बच्चों को नंबर असाइन करना है, क्योंकि खुद टाइप करना बहुत मुश्किल काम था, तो मैंने कंप्यूटर को बता दिया कि 30 से लेके 90 तक उनको नंबर असाइन कर दो ऑटोमेटिक। तो ये नंबर हर वक्त चेंज होते रहेंगे, तो इसलिए आप उससे परेशान ना होइएगा। हमने सिर्फ सेल रेफरेंसेस लिखने हैं, अंदर जो मर्जी नंबर हो, हमारा उससे कंसर्न नहीं है। ऑब्टेन मार्क में क्या करना है, आपने आपने अदनान के सारे नंबर ऐड कर देने हैं। मैं आज फार्मूला यूज़ नहीं कर रहा, डायरेक्ट जिसे कहता हूँ इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस, सॉरी, दिस, B2 C2 D2 E2,
आपने क्या किया, आपने इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस के मार्क्स ऐड कर दिए, प्लस किया तो आपके पास 219 आ गया। क्योंकि 77 प्लस 66 प्लस 35 प्लस 41 इज इक्वल टू 20219। अब हमने ये चीज़ सीखी थी और रिलेटिव रेफरेंसिंग से सीखी थी कि जब मैंने फार्मूला एक दफ़ा लगा दिया है तो अब नीचे 10,000 स्टूडेंट हैं, 5,000 हैं, 30 हैं, 40 हैं, डजेंट मैटर, मैंने इसको कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी के लिए मैं इसको राइट क्लिक करूँगा, कॉपी करूँगा, नीचे आऊँगा, इस सबको ड्रैग करके सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट यहाँ तक करके राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा, तो सबके मार्क्स आपके सामने आ गए। कौन है भाई सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स वाला? जुनेद है फिलहाल तो, जुनेद और ज़िया। यार लड़के इतना ज़्यादा नंबर लेते नहीं है, लेकिन चलें इधर ले सकते हैं। तो अब ये तो हमने चीज़ें पहले की हुई हैं, इसमें कोई नई चीज़ हमारे पास नहीं है। 245 और ये सारी चीज़ें आ गई। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अच्छा एक मेरी इतनी मेमोरी तेज़ नहीं है, एक कोटेशन है कि अ पिक्चर इज़ बेटर देन 1000 वर्ड्स। वो एग्जैक्ट वर्ड्स क्या हैं, कोई लिखेगा चैटिंग में? चैटिंग में कोई लिख के मुझे बताएगा वो क्या है? एक जो तस्वीर होती है वो 1000 वर्ड से बेहतर होती है। चलेगा, किसी को पता हो एग्जैक्ट उसकी क्या वर्डिंग है तो टाइप कर दीजिएगा। तो हम डेटा को पहले एक और तरीके से इफ कंडीशन लगा के मैं दिखाऊंगा जस्ट फ्यू क्लिक से, और फिर हम अपनी इफ कंडीशन पे चलेंगे। जब आपके सामने डाटा होता है तो हम नॉर्मली डाटे को ऐसे प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये देखिएगा जरा, अभी होता क्या आपके सामने, ये किया, ये किया, ये किया और ये कर दिया। अब पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन इसका थोड़ा सा, लेकिन ठीक है निसार अहमद, थैंक यू। पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स। अब देखें, ये सारा काम करने से पहले मैंने एक पिक्चर बना दी आपके सामने। आपको खुद ही पता लग गया कि अच्छा, जो अच्छा ये उल्ट हो गया, एक मिनट रुकें, इसने लोएस्ट को ग्रीन कर दिया, हाईएस्ट को रेड कर दिया। अब ठीक है, अब ठीक है, या अब ठीक है, अब ठीक है, ये देखें। तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग गया कि अच्छा, जहाँ ग्रीन ग्रीन है वो टॉप मार्क्स हैं, 95, 91, 92, 85। जहाँ रेड है वहाँ 31, 30, मतलब बच्चा फेल हो गया। 31, 32, 38, 40 से नीचे हमने फेल रखा हुआ। 34, 39, 35, 33। तो ऑटोमेटिकली डाटा, इसको कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हमने कलर की बेस पे कंडीशन कर दिया। ये आपके होम पे स्टाइल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ से आप डाटा कर सकते हैं। लेकिन ये यूजुअली आप जब कर रहे होते हैं, जब आप डिजिटल काम कर रहे होते हैं, जब आपने रिपोर्ट प्रिंट करनी है, सब कुछ करना, उस वक्त ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ 98% कलर प्रिंटर नहीं होते स्कूलों में, ऑफिस में और घरों में ब्लैक एंड वाइट ही चल रहा है। तो इसलिए वहाँ ये अगर आप ये काम करेंगे और प्रिंट करना पड़ गया तो आप फंस जाएंगे। तो ये जस्ट मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है। अब ज़रा चलते हैं अपने असल काम पे। यहाँ तक आपको समझ आ गया हो? किसी नहीं समझ आया तो मुझे रोक सकता है मैसेज करके, या अपना हैंड रेज करके, मैं उसका क्वेश्चन आंसर ले लूँगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक किसी को नहीं समझ आया तो साइड पैनल पे मैंने आपका ऑन किया, आप हैंड रेज करेंगे, आपका माइक ऑन हो जाएगा। ठीक है जी, चलो अब चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है परसेंटेज। अब परसेंटेज कैलकुलेट करना माशाल्लाह से वैसे ही हमें नहीं आता, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है, मैं जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ 12 साल की तालीम हासिल करने के बाद, उनसे पूछो कितने मार्क्स हैं, सर मेरे 850 नंबर हैं, कितने में से 1100 में से कितनी परसेंटेज। चैटिंग में उसके बाद अगला रिप्लाई कम से कम 10 से 15 मिनट बाद आता है, या आता ही नहीं है, या मुझे बतानी पड़ती है कि आपकी ये परसेंटेज है। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का हाल है। कुछ भी नहीं करना होता, सिंपल ऑब्टेन्ड मार्क डिवाइड बाय 400 कर दें, आपके पास 56% नंबर आ गया बस। ये 100 से मल्टीप्लीकेशन फलाना करना, ये बात की बातें हैं। हमने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कर दिया, जितने नंबर हासिल किए और जितने टोटल थे। एक्चुअल हो क्या रहा होता है, क्योंकि मैं मेंटल मैथ ही पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा आपको वो चीज़ें समझा दूँ। हो सिंपल ये चीज़ रही होती है कि आपने, ये टोटल है 400, इस 400 में से आपने इतने नंबर लिए हुए हैं, या चलें इतने लिए हुए हैं, ठीक है, ये आपने लिए हुए हैं। तो आपने ये बताना होता है कि इस टोटल में से मेरा ये हिस्सा है। 400 में से 225 लिए हैं, तो आपने 225 बटा 400 कर देना है, परसेंटेज आ जाएगी। आगे 100 से मल्टीप्लिकेशन, जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं तो 100 मल्टीप्लिकेशन वाला कंप्यूटर खुद करेगा, हमारा काम नहीं है। हमने सिंपल डिवाइड कर देना है, इसको हमने नीचे कॉपी पेस्ट करना है, तो ये सब की परसेंट निकल निकल आई। अब हमने जाके डाटा टाइप, मैंने आपको पढ़ाई थी फॉर्मेटिंग में, डाटा टाइप राइट क्लिक करेंगे, नीचे देखें फॉर्मेट सेल्स आ रहा है, नीचे से चौथे नंबर पे, ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वें नंबर पे फॉर्मेट सेल्स। फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करेंगे, कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो हो जाएगा,
क्योंकि ये नॉर्मल, ये खुल गया होगा नंबर, नंबर के पास आपके पास आ रहा होगा नीचे 1 2 3 4 5 6 7 परसेंटेज, परसेंटेज पे क्लिक करेंगे और उसको ओके कर देंगे। तो इसने खुद ही इसको सारे को, अब ये मैंने डाटा टाइप बता दी इसको, तो एक्सेल को पता लग गया कि ये डाटा टाइप 0 से लेके 1 के दरमियान ही यूज होगी। परसेंटेज है ना, परसेंटेज कभी भी 100 से ऊपर नहीं हो सकती और कभी भी 0 से नीचे नहीं हो सकती। तो एक्सेल को एक चीज मैंने बता दी कि इस कॉलम के अंदर मैंने जो भी लिखना है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तरीकेकार है एक्सेल के अंदर काम करते हुए। तो हमारे पास परसेंटेज भी आ गई। अब चलते हैं रिमार्क्स पे आके। अच्छा, एक और चीज मैंने कोरोना मार्क्स यहाँ रखा हुआ था, कोरोना को जरा मैं सेल को थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं। साथ साथ मैं कुछ ऐसी चीजें करता रहूंगा जो सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए और ड्रामेबाजी करने के लिए होगा, ताकि आप उससे सीख सकें कि आप अपनी शीट को मजीद ब्यूटीफुल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये और थोड़ा लाइट कलर करके हम यहाँ देखेंगे, बिल्कुल जिस तरह आप काम कर रहे होते हैं ना कंप्यूटर पे, बॉक्स नजर आता है आपको, ये इस तरह का बॉक्स बन गया। चलें, तो हमें रिजल्ट बनाने से पहले ये इंस्ट्रक्शंस थी, या हमें सुनने को मिल रहा था कि हो सकता है कि कोरोना मार्क्स कुछ बच्चों को दिए जाएं, स्कूल नहीं आए, तैयारी उस तरह से नहीं हो रही, तो फेल ना हो जाए कहीं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसा करते हैं, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया हुआ, कभी मीटिंग नहीं हुई, आप ये काम शाम करें, तो हम रिजल्ट से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले अनाउंस करेंगे कि हम लोग जो हैं वो 25 नंबर, 25 नंबर अजाफी, ठीक है। इसको ग्रेस मार्क्स को उर्दू में क्या कहते हैं, कोई मुझे बताएगा चैटिंग में? ग्रेस मार्क्स को उर्दू में, मैं नाम भूल गया, बचपन में तो याद था, अभी नहीं मुझे याद। तो 25 नंबर जी इजाफी दिए जाएंगे, कोरोना मार्क्स इसको हम कहते हैं। तो ये अब आप शीट बना रहे हैं, अब आपको कहा अच्छा भी मुझे तो अब नंबर पता ही नहीं है, अब एंड टाइम पे अगर मुझे उन्होंने नंबर बता दिया तो मैं क्या करूंगा। तो हम यहाँ पर साथ साथ अपनी एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग भी यूज़ करेंगे। ऑब्टेन मार्क्स में मैं यहाँ प्लस करूंगा इसको, K1 को, और लेकिन मैंने इसको क्या करना है, इसको मैंने फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए मैं दबाऊंगा डॉलर का साइन, तो ये फिक्स हो गया, ये मैंने एंटर कर दिया, और इसको मैंने नीचे पूरे को कॉपी कर दिया। तो ये जो 226 हैं, अब इसके अंदर 25 नंबर ऐड हो चुके हैं। तो हो सकता है आपको 4 दिन बाद ये बताया जाए कि नहीं 25 नहीं, 25 तो बहुत ज़्यादा, 15 कर लें। तो जब सिर्फ आपने यहाँ पर 15 टाइप करना है, वहाँ ऑटोमेटिकली सबके नंबर चेंज हो जाएंगे। आप लोग परेशान हो रहे, मैं इसको फिक्स कर देता हूँ सारे डाटा को, ताकि ये बार बार चेंज ना हो, जो बन गए नंबर वो बन गए हैं। चलिए, अब ये नंबर हमारे चेंज नहीं होंगे। अच्छा जी, यहाँ तक आ गए। अब जल्दी से आते हैं अपनी इफ कंडीशन पे, हमने वो भी देख लिया, हमने रिमार्क्स। मैं यहाँ क्या लिखना चाह रहा हूँ, मैं रिजल्ट कार्ड पे, या मैं सिंपल लिखना चाह रहा हूँ पास या फेल। यहाँ तो माशाल्लाह कोई फेल हुआ ही नहीं है, सारों के नंबर ऊपर चले गए हैं। नहीं जी, इसको 15 के बजाय 0 करें, आपको होता है फेल? अभी भी फेल बहुत कम हुए हैं। चलें किसी 2 3 लोगों को फेल करते हैं, जिसने ज़्यादा नंबर लिए हैं। 86 वाले को 56 कर देते हैं, नहीं हुआ फेल। 34 कर देते हैं, इसको 34 कर देते हैं। चलें, हमने टारगेट रख दिया 50% वाला, 60% कर देते हैं, पासिंग मार्क्स 60%। ठीक है, हमें बचपन से 33% पे फिक्स किया गया, बहुत ज्यादती है, यानी बिल्कुल लाइन पे खड़ा किया होता है, तो कम से कम 40% या 50% फेल में। तो हम कंडीशन बनाते हैं, कंडीशन में लिख रहा हूँ, जरा कंडीशन देखें, कंडीशन कैसे लिखी जाती है। हमने कंडीशन ये बना दी है कि पासिंग क्राइटेरिया हमने बनाया है 60% मार्क्स का, या 50 कर लें, चलें 50%। जिस बच्चे के 50% से नंबर कम होंगे वो फेल हो जाएगा, और जिस बच्चे के 50 से ज्यादा हो जाएंगे वो पास हो जाएगा। ये कंडीशन हमने, पास फेल के बजाय ग्रेड भी लगा, जी जी ग्रेड भी लगा सकते हैं, वो बाद में हम आएंगे उस पर। तो हम सिर्फ पास फेल लिखना चाह रहे हैं कि यहाँ रिमार्क्स में लिखा हुआ आ जाए पास फेल, ये चीज हम करना चाह रहे हैं। तो ये कैसे करेंगे, ये जरा देखते हैं। यहाँ पर आपने इफ की कंडीशन का फार्मूला है इज इक्वल टू इफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको जरा एक दफा, ये कहाँ गया आपका, ये हम जरा इफ की कंडीशन को समझ लें कि होता क्या है। देखें, इफ आप जब कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं, तो जब डाटा फ्लो कर रहा होता है, तो आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। या आपके पास ऑप्शन आता है ए, या ऑप्शन आता है बी। तो यहां पर आप इफ कंडीशन लगाते हैं, अगर आप सिलेक्ट ए करेंगे तो फिर आपके पास ये रास्ता आ जाएगा, अगर आप बी करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे, अगर ए करेंगे तो मजीद ऑप्शन खुल जाएंगे सी और डी,
और अगर आप बी सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास मजीद ऑप्शन खुल जाएंगे ई और एफ। ये डाटा फ्लो डायग्राम ऐसे बनती हैं, वो कंप्यूटर साइंस की चीज़ है। तो इस तरह फ्लो चल रहा होता है। अब इफ की कंडीशन में क्या होगा, मैं अब उसका सेंटेक्स लिखने लगा हूँ। सेंटेक्स कहते हैं फार्मूले की जो लाइन होती है, कोड होता है, उसको लिखना। और फिर हम एक्सेल में खुद जाके दोबारा से टाइप करेंगे। हमेशा स्टार्ट होगा इज इक्वल टू से, उसके बाद लिखेंगे आप आई एफ, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप सबसे पहले लिखेंगे कंडीशन। क्या कंडीशन बताना चाह रहे हो? मैं कहता हूं कि कंडीशन चेक करो कि जो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स ये ज्यादा होने चाहिए या इक्वल होने चाहिए किसके? 50% के। ठीक है, ये मेरी कंडीशन है कि डाटा को चेक करो, जिस बच्चे ने 50 या 50 से ज्यादा नंबर लिए हैं उसको कर दो पास, और जिसने इससे कम लिए हैं उसको कर दो फेल। तो अब जो एक और चीज अपने ध्यान में बिठा लें, इस या ये कंडीशन सच होगी या झूठ होगी। इसको हम उर्दू में इंग्लिश में कहते हैं या ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो जो एक्सेल में कंडीशन काम करती है वो ऐसे काम करती है कि अगर ये, मैं कंप्यूटर कहता हूँ भाई अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, कॉमा, पहला स्टेप हमने पूरा कर लिया, हमने उसको कंडीशन बता दी, पहला पार्ट आपका कंप्लीट। ठीक है, कि ऑब्टेन मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 होने चाहिए। उसके बाद क्या है कि अगर ये सच हो गया तो क्या करे, टाइप कर दे पास या प्रिंट कर दे पास। ये हमारे पास दूसरा ऑप्शन हो गया कि अगर ये चीज सच हो गई तो ये आपके पास दूसरा हो गया। कॉमा मैंने उसमें डाल दिया है, कॉमा बाहर आना चाहिए था, लेकिन चलें आप बाद में। और अगर ये झूठ हो गया तो क्या करे, फेल कर दे बस। उसके बाद हम इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये आपका बन गया थर्ड पार्ट। बस इफ कंडीशन यही होती है, ऐसे आगे इसमें कुछ भी नहीं होता। कंप्लेक्सिटी इफ के अंदर कोई मेरे ख्याल से 332 इफ कंडीशन के अंदर इफ कंडीशन लग सकती हैं। वो बहुत की बात, अगर ये होगा तो ये होगा, ये नहीं होता ये होगा, पास नहीं है तो फिर ये चेक करो किस नंबर में, किसी दो सब्जेक्ट में तो फेल नहीं है। वो बहुत मल्टीपल कंडीशन लगती हैं, बात की बात है। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है इफ का वो आपके सामने है। सबसे पहले कंडीशन, कंडीशन सच हुई तो ये काम करेगा कंप्यूटर, कंडीशन झूठ हुई तो काम ये कर देगा। अब चलते हैं जरा एक्सेल में और रियल जाके हम एक्सेल में कैसे टाइप करेंगे जरा वो देखते हैं। रिमार्क्स मैं इसको बड़ा कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए, और ताकि आप लोगों को क्लियरली नजर आ जाए। यहाँ पर आपके पास ये इफ की कंडीशन है, साइज हम इसका बड़ा कर देते हैं। चलो जी, अब आपको नजर आ रहा होगा। इज इक्वल टू इफ, उसने खुद ही बता दिया नीचे कि आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप किसी ऑप्शन पे करना चाहो तो क्या, इफ दिस लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट को हम कंडीशन ही कहते हैं। लॉजिकल टेस्ट करे, क्या टेस्ट करे, इसको टेस्ट करे, किसको टेस्ट करे, H2 को। हमने याद रखें फार्मूला के अंदर कभी भी हम फिक्स फिगर्स नहीं लिखते, लिख सकते हैं लेकिन उससे आपका फार्मूला ब्लॉक हो जाता है, मकसद फौत हो जाता है। तो आपने रिलेटिव रखना है हमेशा। H2 को चेक करे, क्या चेक करे कि वो ज्यादा हो, ग्रेटर देन, या बराबर हो, दोनों काम। अगर आप ग्रेटर देन करेंगे तो वो 50 वाले को फेल कर देगा। अगर मैंने ऐसे बनाया ना 50%, ठीक है, तो वो 50 वाले को फेल कर देगा। हमने 50 वाले को भी इंक्लूड करना है, तो दैट इज द रीजन हम इज इक्वल टू का साइन डालते हैं। किसके बराबर होना चाहिए? अच्छा, अब परसेंटेज लिखने का तरीकेकार, बेसिकली परसेंटेज ये होती है 0.50। ठीक है, ये मैथमेटिकल मसला, इसको मैं डिटेल में यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन हम इसको परसेंटेज को फार्मूला में हमेशा 0.5 लिखते हैं। 50% ना, तो 0.5 लिखा जाता है। 0.5, ये मैंने पूरी की पूरी कंडीशन बना दी। ठीक है, हमारे पास जो पहला वो है, ये हम लोगों ने यहाँ पर पार्ट 1 डिफाइन कर दिया, कंडीशन हमारे पास बन गई। ठीक हो गया। उसके बाद इसको आप 0.5 कर लें तो बेहतर है। दोनों चीजें ठीक रहेंगी, इसमें आपको जरा बेहतर तौर पे समझ आ जाता है।
उसके बाद हमने क्या करना है, हमने नेक्स्ट, अब देखें एक और चीज देखें, जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो नीचे हाईलाइट क्या हुआ हुआ है, जरा गौर कीजिएगा, हाईलाइट हुआ हुआ है लॉजिकल टेस्ट। ठीक है, जरा नीचे चेक कीजिएगा, जो एक्सेल खुद आपका कर रहा होता है, नीचे देखें क्या हाईलाइट हुआ हुआ है, लॉजिकल टेस्ट। मैं जैसे ही कॉमे के उस तरफ जाके क्लिक करता हूँ तो अब वो कह रहा है ठीक है, तो ये खुद आपको गाइड कर रहा होता है कि अच्छा जी कंडीशन अपनी पूरी कर दी है, जरा ट्रू वैल्यू लिखो कि अगर ये सच हो गया तो क्या टाइप करना है। याद रखें जब भी आपने एक्सेल फार्मूले से कुछ प्रिंट कराना है टेक्स्ट, तो आप डायरेक्ट पास नहीं लिखोगे, ऐसे आपने नहीं लिखना, क्योंकि ये समझेगा कोई फार्मूला आप लिखना चाह रहे हो। आपने हमेशा इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, PASS पास। ये क्या थी, अगर ये कंडीशन सच होगी कॉमा, अब वो नीचे देखें हाईलाइट कर दिया उसने, वैल्यू ऑफ फॉल्स, और अगर ये झूठ हो गया, अगर ऐसा ना हुआ 50 से नीचे हुए, तो हम क्या लिखेंगे, FAIL दिस ब्रैकेट क्लोज फार्मूला कंप्लीट एंटर। ठीक है, इसको मैं छोटा करूंगा और मैं इसको कॉपी करूंगा, तो आपके पास यहाँ पर पास फेल सब जगहों पे डाटा आ जाएगा। लेकिन फॉर्मेट चेंज कर लें, ये बड़ा काम खराब हो गया, ऐसे कर लेते हैं जी। ठीक है, अब हुआ कि आपने कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा के आपके पास डाटा आ गया कि कौन पास है कौन फेल है। ये तरीकेकार है, जब आपने देखा कि अच्छा ये तो सारे के सारे ही ज़्यादा लोग, अब ये मैं ऐसे डिसीजन होते हैं, मैनेजमेंट ऐसे डिसीजन करती है ख़ास तौर पे एंट्री टेस्ट एग्जाम में। जब आप एंट्री टेस्ट एग्जाम देते हो मेडिकल के, इंजीनियरिंग के, आर्म फोर्सेस के, वहाँ पर ऐसे ही होता है, यार ये तो बच्चे इतने ज़्यादा पास हो गए, हमें तो बच्चे थोड़े चाहिए थे, ये तो एक दो दो लोग फेल हुए हैं, तीन लोग नहीं भाई, ज़्यादा को फेल करो। तो मैं कहता हूँ कोरोना मार्क्स देने के बजाय काट लेते हैं, ऐसा करते हैं -50 कर देते हैं, चेक करें हो गए ना सारे फेल। तो ये समझ आई कि वो एक बॉक्स रखने का फायदा क्या हुआ, बार बार आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा। मैनेजमेंट कहती है नहीं नहीं ये तो बहुत ज्यादा फेल कर दिए, और काम काट करो। अब कुछ समझ आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 20 में से 12 बच्चे पास हो गए हैं, अभी भी रिजल्ट खतरनाक है, इसको और ये कर। ठीक है, तो ये देखें, ये आपका टोटल डिसीजन चेंज हो गया। ये जस्ट आपको एक फिक्स फार्मूला करने का तरीका बताया। बाकी अब आपको समझ आ गया कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जो है वो कैसे इसके अपना चेक होता है। यहाँ तक आपको कोई सवाल है तो प्लीज़, आप लोगों के माइक्स ऑन हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, उसके बाद मज़ीद की कुछ चीज़ें वेरिएशन देखेंगे। जी, किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ अपना माइक ऑन करें और अपना और मुल्क, अपने पर मुल्क पे एहसान करें, क्योंकि जो सवाल नहीं पूछती कौम वो फारग हो जाती है। चलें जी, किसी का कोई सवाल जवाब नहीं है जी, बिल्कुल है, सॉरी नीचे हुआ था। दानिश खान, दानिश आस्क टू अनम्यूट। जी दानिश, आपका माइक ऑन अस्सलाम वालेकुम सर। है। वालेकुम अस्सलाम। सर ये फार्मूला किस की से फिक्स करते हैं, एक बार बताइएगा। अच्छा मैं बता देता हूँ, ठीक है, आपका एब्सोल्यूट वाला है, एब्सोल्यूट वाला मैं लिख लूँ यहाँ पर एब्सोल्यूट, वो हम बता देता हूँ मैं आपको। जी, नेक्स्ट है रुखसाना मुजफ्फरगढ़, रुखसाना फ्रॉम मुजफ्फरगढ़। जी आपका माइक ऑन है। हाँ सर। जी वालेकुम सलाम, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। ये हमने पास और फेल के, तो ये तो सर एज अ होल हमने राइट किए हैं। अगर या सर जैसा कि सप्ली होती है, हम्म, अभी हमने यहाँ पर एक दो सब्जेक्ट्स के साइंस में या एक दो मतलब स्टूडेंट्स के हमने जो है वो पासिंग मार्क्स से कम राइट किए हैं, तो जी वो जी फेल वो आ गया, मतलब ये एज अ होल रिजल्ट हुआ है। और जो सप्ली वाला होता है तो वो हम्म, कैसे रिजल्ट कंपाइल करेंगे? ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ, उसको हम कहते हैं एंड कंडीशन, वो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये भी हम नोट कर लिया। मजीद हमारे पास जवाद अहमद, जवाद अहमद आपका माइक ऑन है। अस्सलाम जी वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये कोरोना वाला जो है दोबारा फार्मूला समझाना एक मरतबा। ठीक है जी, कोरोना वाला, ओके, कोरोना होली जी। उसके बाद हमारे पास है अली हैदर। अस्सलाम जी वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था कि ये जो हमने कोरोना मार्क्स के साइड पे जो एक डब्बा लिया है लाला -20 जिसमें मार्क किए हैं, हम्म, सर जी ये मैं थोड़ा सा लेट आया था, ये काइंडली थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दें बस।
ठीक है, मैं ये समझा सब देता में कैसे ऐड हो जाता है? हूँ, मैं समझा देता हूँ, ठीक। चलें जी, आप लोगों के सबके जवाब हो गए, और किसी का, अली इधर का भी हो गया, अली बाबा का भी हो गया। दानिश खान ने सवाल पूछा था और मैंने लिखा था ए बी, अब मुझे याद नहीं मैंने ए बी क्यों लिखा था। जी दानिश बताओगे दोबारा? दानिश, दानिश खान किधर गए? दानिश खान आपका माइक ऑन हो रहा है? जी दानिश खान, क्या पूछा था आपने? सर ये एब्सोल्यूट, आपने ठीक है ठीक है एब्सोल्यूट वैल्यू बनानी है। ठीक है एब्सोल्यूट, मैं एस लिख लेता तो ना भूलता। चलें जी, और आप लोगों के एब्सोल्यूट ए, ठीक है जी। एक एब्सोल्यूट वाली चीज़ आई, एब्सोल्यूट क्या करते हैं? एब्सोल्यूट का मैंने आपको यही चीज़ बताई थी। यहाँ पर देखें, जब मैंने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं तो फार्मूला एक जगह लिखा है, और उसको मैंने कॉपी किया है तो उसने सबको नीचे से ऐड कर दिया, तो फार्मूला साथ साथ मूव करता रहा है। लेकिन एक सेल देखें वो फिक्स हुआ हुआ है, क्यों? क्योंकि मैंने -20 की जो लॉजिक थी कि मैंने सबके 20 नंबर काटने हैं, ठीक है। बच्चों ने बहुत तंग किया था, पेरेंट्स ने फीस नहीं दी, और आगे कोई पढ़ाने का कोई टीचर नहीं मिल रहा, तो मैंने तो सबके 20 नंबर काटने हैं। गुस्सा आया हुआ है प्रिंसिपल को, तो उसने पॉलिसी लगा दी कि सबके 20 नंबर काटो। तो जब मैंने 20 नंबर सबके काटने, तो मैं, अगर मैंने यहाँ 20 लिख दिया, मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ ना, मैं यहाँ -20 लिख देता हूँ, कोई मसला नहीं है। -20 लिख दिया, शीट बना दी, ये सब में से 20 नंबर कम हो गए। अगले दिन मैंने, क्योंकि देखें जो टॉप मैनेजमेंट है उसका काम होता है, जब आप ये काम कर रहे हैं, एक्सेल की शीट बना रहे हैं, तो अपने आप को कभी भी चीफ एग्जीक्यूटिव, एमडी या ये समझ के एक्सेल ना सीखिएगा, क्योंकि उनको एक्सेल सीखने की जरूरत नहीं होती। उनके पास नीचे एक्सेल पे काम करने वाले लोग होते हैं। आप जो लोग हैं नीचे, असिस्टेंट, एसोसिएट, ट्रेनी, वो समझ के एक्सेल सीखें, तो इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला एग्जीक्यूटिव भी बना देगा। तो उनका उनका काम होता है सिर्फ आपको ऑर्डर पास करना कि नहीं यार ये एंड टाइम पे प्रेजेंटेशन होनी है 9 बजे। ये होता है, हमारे साथ बहुत दफा हुआ है। सारी मैंने से प्रेजेंटेशन बना के दी हुई है बड़े बड़े गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर पूरी तैयारी हुई होती है। एग्जैक्ट मैनेजमेंट का डिसीजन आता है 15 मिनट पहले कि यार वो प्रेजेंटेशन में जो आपने डाटा बनाया है ना, उसमें 20% जो इंटरेस्ट लगाया है, बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है। अभी अभी सीईओ की कॉल आई है, उसको 20 को 15 करो। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ जा, हमने सारी शीट वेरिएबल बनाई होती है, मैं कहा सर मसला ही कोई नहीं है, थोड़ा टाइम दें, आधा पौना घंटा हो जाएगा, लेकिन मैं कर देता हूँ सर। आलू भी रखना होता है ना ज़रा, काम तो 1 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन आईटी वाले लोग ये ज़रा एक रखते हैं, इसको मैं हमारी टर्म में आलू रखना कहते हैं। सर ठीक है सर, मैं देखता हूँ सर, आधा घंटे में मैं कर लूंगा सर, काम तो मुश्किल है लेकिन मैं कर लूँगा। करना कुछ भी नहीं होता, आपने जाके सिर्फ एक बॉक्स के अंदर एंट्री करनी होती है, सारा डाटा ठीक हो जाता है। तो अब ये अगर मैंने -20 लिखा हुआ है, उन्होंने कहा जी नहीं ये -20 ना करें, आप इसको -15 करें। अब मैंने दोबारा जाके फॉर्मूला एडिट करना पड़ेगा सारा, मैं खुद आऊंगा दोबारा एडिट करूंगा, गलती के चांस बढ़ गए, फिर कॉपी करूंगा सारों को। तो मैं क्यों ना एक काम करूं कि मैं इस फार्मूले को डायरेक्ट यहाँ कनेक्ट कर दूं, फार्मूले में मैं यहाँ लिख दूं, हम वहाँ माइनस लिख रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ प्लस किया हुआ है, वो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा ये। अब ये भी ठीक है, लेकिन जब मैं इसको कॉपी करूंगा जरा देखिएगा क्या होगा। इधर कोई कुछ भी ऐड नहीं हुआ, इधर भी कुछ नहीं ऐड हुआ। क्यों नहीं ऐड हुआ, जरा आप देखिएगा, राइट साइड पे एक बॉक्स नजर आ रहा है आपको जो साथ साथ मूव कर रहा है, ये देखें, डबल क्लिक करूं तो ये तो ठीक है, नंबर तो सही ऐड कर रहा है, लेकिन ये जो साइड पे पर्पल रंग का बॉक्स है राइट साइड पे, इसका क्या कंसर्न है? ये जो यहाँ पर आ रहा है इसका तो कोई काम नहीं है ना। तो ये जो चीज है, ये हमने एक, इसका हमने जो हल निकालना है, वो हल ये है कि आप क्या करेंगे, ये हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि आप इसको फिक्स कर देंगे। आप कहेंगे भाई फार्मूला कहीं पे भी कॉपी पेस्ट हो, कुछ भी हो, ये जो K1 है ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो हमने इसके लिए इसको फिक्स करते हैं। फिक्स करने के लिए इसमें आप डॉलर का साइन लगाते हैं, और यह इसकी शॉर्टकट की है, इस पर क्लिक करके K1 पे, और आप F4 प्रेस करेंगे तो डॉलर का साइन ऑटोमेटिकली आप टाइप भी कर सकते हैं। ये करके जब मैंने एंटर कर दिया और मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, तो अब देखें वो फिक्स है, नंबर सही ऐड कर रहा है फार्मूला, लेकिन वो चीज फिक्स है, 15 फिक्स है। अब फिर वो कहते हैं एकदम मीटिंग से पहले, नहीं नहीं ये -15 नहीं भाई, ये ऐसा करो प्रिंट करके लेकर आओ, और ये -15 ना करो, इसको अपना -30 ही कर लो, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, सिर्फ यहाँ चेंजिंग करनी है बस, ये -30 करना है। तो इससे आपकी शीट जो है वो तो डायनामिक रहती है, आपके पास ऑप्शंस खुले रहते हैं। दूसरा, जब ऊपर से हमला होता है, ठीक है, इसको हम हमला कहते थे जब हम जॉब करते थे, अचानक कोई ऐसी चीज का डिसीजन आता था जो आप सोच भी नहीं सकते थे कि ये चीज ऐड कर दो। पूरी तैयारी की होती है फाइनेंस वाले बंदे ने, हम फाइनेंस में होते थे, पूरी प्रिपरेशन की होती थी,
कि ये हमने प्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ें करनी है, और एंड टाइम पे डिसीजन आता था कि वो डाटा चेंज कर दो, वो स्लाइड निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ये जब अब अगर आपने चीज़ें फिक्स बनाई हुई हैं तो लाजमी गलती करोगे। हम इसी सोच से चीज़ें किया करते थे कि कोई भी चीज़ किसी वक्त भी हो सकती है। तो आपने शीट्स को, अपने डाटा को, अपने तमाम चीज़ों को डायनामिक रखना है कि किसी भी चीज़ को फिक्स ना करें। तो ये इसलिए आपको एब्सोल्यूट और ये चीज़ समझाई गई। दूसरी चीज़ पूछी थी कोरोना से रिलेटेड। ये कोरोना मार्क्स मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐड किए थे। ये कोरोना मार्क्स ना करें तो ग्रेस मार्क्स कर दें। ये आपको एब्सोल्यूट और रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, उसको रिपीट करने के लिए आपको ये एक्टिविटी कराई गई थी। इसका आप जब आप प्रैक्टिकल खुद बैठ के काम करेंगे, आपको किस यूजेज के लिए चाहिए ये वहां पर है। मैं तो आपको सिंपल एक बेसिक सी चीज करा रहा था। दूसरा एक इंपॉर्टेंट सवाल आया था कि सर ये तो हमने किया टोटल मार्क्स पे, कि अच्छा जी इसके 235 हैं, 59 है फेल पास, 46 हैं फेल कर दो, इसके 46 हैं फेल कर दो, इसके 42 हैं फेल कर दो। ये भी तो कंडीशन लग सकती है कि 50% नंबर भी लेने हैं और इंडिविजुअली भी किसी में इसको फेल नहीं होना चाहिए। मतलब ये कैसे है कि उसने, अब देखें यहाँ पर हमारे पास ऐसा कोई केस है जहां पर वो वैसे तो फेल है, देख के बताएं कौन सा है कोई 32 वाला, 40 वाला, 40 वाला, 39, 30, ये देखें नीचे, इसको देखें जुल्फकार को, इंग्लिश में फेल है भाई साहब, 34 नंबर हमारे उसके मुताबिक, ठीक है, ये फेल है 34, लेकिन ओवरऑल पास हो गया। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए ना, तो हम एक और कंडीशन लगाएंगे, वो फिर सब कंडीशन होती है, उसको एंड कंडीशन कहते हैं कि दो चीजें चेक करे। क्या चीजें चेक करे? उसने चेक करना है टोटल मार्क्स होने चाहिए 50% से ज्यादा, एंड किसी भी सब्जेक्ट में 50 से नीचे नहीं होने चाहिए। तो ये दो कंडीशन बन के इसको इफ एंड एंड की मिक्सचर कंडीशन करते हैं। ये हम एडवांस चीज है, बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये चीज भी हो जाती है। सर फिक्स और डायनामिक का कॉन्सेप्ट बता दें जी। फिक्स ये डायनामिक हमने एक अपने लास्ट लेक्चर में, आप जरूर देखें, जिन्होंने लास्ट लेक्चर देखा हुआ है उनका ये सवाल बनता नहीं है। हमने रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग पढ़ी थी। रिलेटिव और एब्सोल्यूट, ये रिलेटिव और एब्सोल्यूट ही है। आप जितना चीजों को रिलेटिव रखेंगे, ठीक है, और एब्सोल्यूट का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, आपको शीट में बार बार चेंजेस नहीं करनी पड़ेंगी। आप डायनामिक का मतलब होता है कि अपनी मर्जी से किसी भी वक्त चेंज कर लेना। तो जब भी कोई शख्स सॉफ्टवेयर बना रहा होता है तो वो बिल्कुल ओपन बना रहा होता है। जब कंप्यूटर में हम काम कर रहे होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर पे काम करने का मकसद ही यही है कि चीज़ों को स्पीड अप से किया जा सके। अगर मैंने यही शीट, हाँ, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, बल्कि मेजोरिटी ऑफ जो टीचर्स हैं, जो लोग हैं, वो ये शीट बनाते हैं वर्ड के ऊपर। मैंने बहुत जगह देखा है, क्योंकि उनको वर्ड उनको आसान लगता है। उनको डब्बे देख के ही उनका बीपी हाई हो जाता है कि ये क्या बॉक्सेस आ रहे हैं। तो वर्ड के ऊपर बनाते हैं। वर्ड के अंदर क्या है, अगर वर्ड के अंदर एक टाइम पे डिसीजन चेंज हो गया कि नंबर आपने ये, तो क्या करेंगे, वो दोबारा बैठ के सारे चेंज करेंगे डाटा को वर्ड के अंदर, कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे। मैंने ऐसे शहजादे देखे हैं इदारों के अंदर और वैसे, जो वर्ड खोल के हाथ में कैलकुलेटर रखा होता है और कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। ये होता है, ठीक है। लेकिन एक्सेल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक्सेल के अंदर अगर आपने वही काम करना, फिर आप वर्ड के अंदर एक्सेल का फायदा क्या है कि आपको मसला ही नहीं है। आपने देखिए शीट बना दी है, उसके नंबर बढ़ाने हैं, ज्यादा करने हैं, सारी की सारी चीजें आप कर सकते हो। अच्छा, फिर जरा मैं दोबारा आपको एक और चीज दिखा दूं, कंडीशन फॉर्मेटिंग। ये जब आपको पढ़ना पड़ रहा है ना, पास फेल, तो थोड़ी सी मुश्किल हो रही है आपको। इसको आप सेलेक्ट करेंगे, फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। ये कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, यहाँ से आप कलर स्केल, क्यों भाई, क्यों नहीं लग रही, एक मिनट रुकिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और अच्छा ये नंबर्स की फॉर्म में नहीं है, इस वजह से शायद लगना चाहिए। चलें, ये नंबर्स की फॉर्म में नहीं, इसलिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम नहीं कर रही। तो पिक्चर की फॉर्म में भी इसको आप चाहिए, आप उसको सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। लेकिन सॉर्ट को सिलेक्ट करेंगे, ये भी एक ऑप्शन देख लें, सॉर्ट आउट जाएंगे, यहाँ पर आप कहेंगे कि पास जो फेल है वो ऊपर, जो सॉरी फेल वाले हैं वो नीचे आ जाएं, और जो पास वाले हैं वो टॉप पर आ जाएं। जब आप ये करोगे तो आपसे एक चीज पूछेगा, ये बहुत जरूरी है, और अगर आपको ये चीज नहीं आती तो आप डाटा का कचूमर निकाल दोगे, खराब कर दोगे सारा। वो आपसे पूछ रहा है कि जी आपने सेलेक्ट किया था कॉलम आई, उसके अंदर लिखा हुआ था पास फेल, आप उसको चेंज करना चाह रहे हो। तो ये जो चेंज करना चाह रहे हो, सिर्फ इसी कॉलम के अंदर मैं चेंज करूं, या मैं इसको एक्सपेंड कर दूं पूरे टेबल के ऊपर? मसलन वो क्या करेगा, अभी अदनान जो है वो पास है, तो अगर उसने एफ पहले लिखना है फेल, तो वो अदनान के आगे इसी कॉलम के अंदर स्टेटस चेंज, जो कि काम खराब। हमने हमेशा इसको कंटिन्यू विद, सॉरी, हमेशा एक्सपेंड टू सिलेक्शन करना है। बहुत से केसेस में जरूरत होती है, लेकिन ज्यादातर नहीं होती। आपने इस पे क्लिक नहीं करना, एक्सपेंड विद करंट सिलेक्शन, ये सिर्फ इसको चेंज कर देगा। अब जो लोग पास थे फेल थे, उनकी डाटा चेंज हो जाएगा। तो आपने हमेशा इसको एक्सपेंड विद सिलेक्शन करना है।
एक्सपेंड द सिलेक्शन, सॉर्ट करेंगे, ये देखें आपका डाटा सारा चेंज हो गया, पास वाले टॉप पे चले गए और फेल वाले नीचे आ गए। तो ये सारी की सारी चीज़ें अब आपके पास, आपको टॉप पर का पता लग गया। अब हाईएस्ट मार्क्स भी यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करें Z लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, फिर आप एक्सपेंड करेंगे पेंड, तो टॉपर जो है वो 73, फैजान ने 73% नंबर लिए हैं। तो हम कोई और कंडीशन अगर लगाना चाहेंगे जिसके 80% से मार्क्स ज़्यादा हैं, उसको ये वो दे दो। इसका जो मज़ीद एडवांस टूल है जो यूज़ करते हैं, हम ग्रिड बनाते हैं, कि 50 से 70 तक वाले का सी ग्रेड, ये अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से डिफाइन कर दो, वैसे स्टैंडर्ड है लेकिन मैं भी आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ बता रहा हूँ। 71 से लेकर 85 तक बी ग्रेड, और 86 से लेकर हम इसको 100 कर लेते हैं, या 86 से अबव वाले, 86 से ज़्यादा वाले का ग्रेड होगा ए। इस कंडीशन में कैसे लगेगी कंडीशन, मैं आपको भी करके बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपने इसको कैसे करना है, क्या करना है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। यही जो अभी एक सवाल आया था सर, CGPA कैलकुलेट करने का तरीका बताएं, तो वो CGPA कैलकुलेट करने का तरीकेकार भी यही बनता है। तो हम जल्दी से जरा ये प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर हम इसको ख़त्म कर देते हैं, इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा ये हो गया, ठीक है। देखें उसको रेफरेंस मिला हुआ था ना, मैंने जैसे सेल उड़ाया तो वो कहेगा भाई आपने तो सेल उड़ा दिया, इसलिए इसको आप उड़ा नहीं सकते। फिलहाल हम नहीं करते हैं, इंसर्ट सेल कर लेते हैं। यहाँ हम एक बनाते हैं ग्रेड, ग्रेड की कंडीशन इज इक्वल टू, मैं बड़ा कर लूँ फ़ॉन्ट ताकि आप लोगों को नज़र आ सके। बहुत अरसे बाद आज ये बैठ के कंडीशन लगा रहा हूँ, पता नहीं लगेगी भी नहीं लगेगी। फ़ॉन्ट का साइज बड़ा करना है आपको ताकि नज़र आए। चलें जी, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया यार। चलो इफ, अब देखें ये कैसे काम करती है, इसको कहते हैं नेस्टेड इफ। इफ के अंदर इफ लगाना, क्या चेक करे, चेक करे H2 को, H2 को चेक करे कि अगर H2 लेस देन, लेस देन, या इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन, ठीक है। चेक करे कि अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू है, किसके ग्रेटर देन इक्वल टू है, 50, सॉरी 0.5, तो उसने क्या करना है, उसने पुट कर देना है सी ग्रेड को, सी। और अगर ये झूठ हो गया, अगर ये सच ना हुआ, तो क्या करे, H2 ग्रेट लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन करेंगे, ग्रेटर ग्रेटर देन। चलें अभी करते हैं, ये मुझे थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, लेकिन चलें। अगर ये चीज सच ना हुई तो क्या करे, तो एक नई इफ की कंडीशन लगा दे। नई इफ कंडीशन क्या लगाए, वो फिर चेक करे H2 को, H2 लेस हुआ, लेस 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 और इक्वल टू 70 हुआ, यानी कि 0.70, तो आपके पास वो पुट कर दे ग्रेड सी, ठीक है। यहाँ पे ग्रेड सी नहीं आएगा, ग्रेड डी करते हैं। अगर 50 या 50 से कम हुआ तो ग्रेड डी पुट करेगा, इसको खत्म करते हैं। अब देखें अगर ये भी ना हुआ तो फिर इफ की कंडीशन लगा दे। इफ कंडीशन क्या लगाए, इफ की कंडीशन लगाए कि अगर H2 कम हुआ किससे, आपके पास 0.85 से, तो अगर ये चीज सच हो गई तो क्या करे, ग्रेड पुट कर दे आपके पास बी। और अगर ये भी ना हुआ तो सिंपल, फिर तो उसका मतलब है वो 85 से ज्यादा नंबर है ना, तो फिर सिंपल ग्रेड पुट कर दे ए, ब्रैकेट क्लोज, एक क्लोज हुई, दूसरी क्लोज हुई, तीसरी क्लोज हुई, एंटर करें, बी ग्रेड बन गया। इसको कॉपी पेस्ट करें, सबके ग्रेड यहाँ पर आपके सामने आ गए। सी के ज़्यादा हो गए क्यों भाई, हाँ ठीक है, सी वाले ज़्यादा ही बनेंगे। तो देखें ये फेल, डी ग्रेड डी ग्रेड डी ग्रेड, फॉर्मेटिंग चेंज कर लेते हैं ताकि आपके पास, चलें
ये देखिए यहाँ पर आपके पास ग्रेड आ गया और ये बी ग्रेड आया, बी ग्रेड आया। इसको अंदर हम इजाफी नंबर देते हैं ना, ताकि हम किसी का ए ग्रेड भी करके देख लें। हम इसको यहाँ भी 90 नंबर दे देते हैं, तो क्या होगा, ए ग्रेड हो गया आपका, चेक करें। अब ए भी आ गया, सी भी आ गया, और बहुत सारे सी वाले हैं हमारे पास, सी ग्रेड वाले। तो ये आपकी इफ़ कंडीशन लगाने का। सर आपने लेस देन के साइन पुट किया है, जी जी। तो बस ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था। आज वैसे बेसिक चीज़ मैंने कराई थी, लेकिन सिर्फ इसकी मैंने पॉसिबिलिटीज दिखाने के लिए जो इफ़ की कंडीशन है ये मैंने लिखे हैं 1 2 3। हमने एक टैक्स का फार्मूला बनाया था, अपना सैलरीज डिडक्ट करते थे जब हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था एक, तो उसके अंदर मैंने 63 इफ़ लगाए थे। 63 इफ़ वो चेक करता था कि अच्छा ये कौन से डिपार्टमेंट का है, ये रजिस्टर्ड है या नहीं है, इसकी तनख्वाह कितनी से कितनी बनती है, क्योंकि उसकी उस वक्त अब तो स्लैब खत्म हो गई, स्लैब होती थी कि जिस शख्स की तनख्वाह 50,000 से कम है उसका कोई टैक्स नहीं, जिसकी 50,000 से 80,000 है उस पर ये टैक्स, जिसकी 80,000 से लाख है उस पर ये टैक्स, जिसकी लाख से 1.5 लाख है उसकी ये टैक्स, जिसका 2 लाख है उसकी ये टैक्स। तो हमारे यहाँ हाईएस्ट सैलरी जो थी वो 13 लाख थी एक बंदे की। तो 13 लाख तक की स्लैब्स हमारे पास मौजूद थी कि ये टैक्स आपने लगाना है। तो उधर फिर 63 इफ लगाए थे हमने। तो ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स बन सकता है। 3 ब्रैकेट्स लगा जी। जो ब्रैकेट देखें वो मैंने आपको पहले दिन बताया था फार्मूले के अंदर कि जो कट्टा खोलेंगे, जो ब्रैकेट खोलेंगे उसको क्लोज भी करना है। ये असूल याद रखें, ब्रैकेट जितनी आपने ओपन करनी है वो सारी की सारी आपने क्लोज भी करनी है, वरना फार्मूला काम नहीं करेगा। तो आज की क्लास इतनी ही थी। लास्ट में हम एक और क्वेश्चन आंसर सेशन छोटा सा करते हैं। किसी को सवाल जवाब है तो प्लीज़, फिर हम क्लास को कंक्लूड करेंगे। आज हमने इफ़ की कंडीशन बहुत बेसिक की है, ये आप लोग देख लीजिएगा। एक और चीज़ मैंने चैटिंग में आया है कोई चीज़, थैंक यू सर। चलें सर ब्रैकेट का, अच्छा एक और लास्ट चीज़ आप देख लें, मैंने यहाँ डाटा लिखा हुआ था, उसको मैं दोबारा उसी पे कन्वर्ट करता हूँ जिसमें मैंने किया हुआ था। मुझे जी दानिश, मैं आपका माइक ऑन करता हूँ। दानिश ने हाथ खड़ा किया हुआ था। मैंने ये यहाँ लिखा था सुबह जब आपको शीट बनाने से पहले, रैंडम बिटवीन, इसमें नंबर डाल दो कहाँ से, 30 से लेकर, सबसे कम 30 डालना है, सबसे टॉप नंबर 99 डाल दो। ये हम एग्जाम्पल के लिए बहुत जगहों पर हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैंने इसको ये दिया, इसको मैंने कॉपी किया, ये देखें। अब जब भी मैं इसको फ्रेश करूंगा तो डाटा चेंज करता रहेगा। ये देखें आपके सामने वो खुद जो है कोई भी नंबर अपने मार्क्स के अंदर वो 30 से नीचे नहीं डालेगा और 99 से ऊपर नंबर वहां पुट नहीं करेगा। तो मैं इतने ज़्यादा नंबर टाइप करूं, और क्योंकि ह्यूमन माइंड है वो सही तरह टाइप भी नहीं कर सकता, तो हम जब एग्जाम्पल पे काम कर रहे होते हैं तो हम यही करते हैं कि हम रैंडम का फॉर्मूला लगा के उसको बता देते हैं कि ऐसा करो, 30 से लेके 100 तक के नंबर डाल दो। तो यही मैंने किया था। उससे देखें आपका डाटा चेंज भी होता रहता है। आपको अगर मैं इसको यहाँ पर आपकी कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाऊं तो अभी देखें कितना ज़बरदस्त डाटा आपका। ये देखें अब अगर मैं वो हरकत करूं जो मैं पहले कर रहा था, इसको देखिएगा कंडीशन फॉर्मेटिंग को कि ये कैसे काम करती है। ये देखें जहाँ उसको लेस नंबर मिल रहे हैं, ग्रीन 74 किया हुआ है, 34 को रेड किया हुआ है। दोबारा रैंडम करूंगा तो ये आप डाटा को चेक करने के लिए भी कि मुख्तलिफ डाटा की फॉर्म में आपका डाटा किस तरह बिहेव करेगा, ये आप चीज़ें उस वक्त भी यूज़ करते हैं। मुझसे ये ना पूछिएगा सर ये कैसे चल रहा है, ये जो सब कुछ हो रहा है, ये मैंने F9 की प्रेस की हुई है। F9 की जो होती है एक्सेल के अंदर, ये उसको रिफ्रेश करती है एक्सेल के फार्मूलाज को। तो F9 को दबा के रखो तो ये काम होना शुरू हो जाता है जो हो रहा है आपके सामने। ठीक हो गया जी। दानिश आप का सवाल था, उसके बाद हम क्लास क्लोज करेंगे। किधर गया दानिश, दानिश दानिश जी। दानिश आपका माइक ऑन है। सर ये जो आपने अभी करवाया ना, इसकी कोई क्विज टाइप आप दे देना कि हम प्रैक्टिस भी कर लें इस तरह की। क्विज टाइप चलें, दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। जी चलिए, आज की इफ कंडीशन उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और अगर आपको इफ कंडीशन समझ में, आपको बार बार बता रहा हूँ कि इसमें एक्सेल में 2-3 चीज़ें हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और इफ कंडीशन। अगर आपको ये समझ आ गया है आज के दिन, आप ये किसी को कह सकते हैं सर एक बार रिपीट कर दें लास्ट से। अच्छा रिपीट कर दूं लास्ट से, जी मुझे ये बताएं क्या रिपीट करना है। जी सरिश बतूल आपने लिखा है सर एक बार रिपीट कर दें, क्या रिपीट करूं, वो भी टाइप कर दें, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। जी मैं वेट कर रहा हूँ कि आप टाइप करेंगी, क्या टाइप, क्या रिपीट करना है। सारा लेक्चर तो रिपीट नहीं हो सकता। चलें सर ब्रैकेट साथ साथ क्यों नहीं क्लोज करनी। अच्छा ठीक है, चलें वेरी गुड क्वेश्चन। देखें ये सवाल किया है तो मैं बता रहा हूँ बाकियों में भी आसान किया है। साथ साथ कैसे क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि फार्मूला नहीं चल रहा होता ना।
मैं आपको सिर्फ यहाँ पर ये जो इतनी बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट की है मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। ये देखें, एक मिनट रुकें, इसको हम करेंगे, चलो हो गया, और इसको हम कर लेते हैं बड़ा। वो कहाँ गई भाई? मैं थोड़ा सा आपके सामने ना विजिबल हो जाइए, पूरे पूरे मैं वो करना चाह रहा हूँ। हाँ हो गया, ठीक है, चलिए अब आपके सामने विजिबल होगी। देखिए हो क्या रहा होता है, पहले जब मैंने उसको यहाँ से ये स्टार्ट किया फार्मूला, तो ब्रैकेट स्टार्ट की, ये इस वाले इफ की, ये भी मैं ग्रीन की बात कर रहा हूँ, इस वाले इफ की ये आ गई कंडीशन, पहली चीज ये इसका आ गया ट्रू वाला वर्जन कि अगर ये चीज सच हो गई, 50 से किसी नंबर कम हुए तो डी प्रिंट कर देना। अब ये इस इफ की फॉल्स कंडीशन कौन सी है? फॉल्स कंडीशन मैंने शुरू तो की, लेकिन उस फॉल्स के अंदर एक और कंडीशन लगी हुई थी। तो बेसिकली इसका अगर मैं पार्ट देखूं तो एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, और अगला पार्ट उसका ये है तो सही, लेकिन उस पार्ट के अंदर फिर पार्ट आगे स्टार्ट हो गया। तो ये जो ब्रैकेट स्टार्ट हुई है ये वाली, ये ब्रैकेट यहां जाके ये क्लोज हुई है ग्रीन। अच्छा अगली, अब ये फॉल्स पे आ गया, फॉल्स में जो है उसमें नई कंडीशन मिल गई। अब जब नई कंडीशन मिली तो अब उसको इस वाले इफ की, ये जो इफ है, ये ब्रैकेट स्टार्ट हुई, ये इस वाले इफ की कंडीशन आ गई, ये इस वाले इफ का ट्रू आ गया, और अगर ये फॉल्स हो गया तो इसकी फिर एक नई से इफ स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये वाला चीज। अब आपके पास ये ब्रैकेट आ गई जो स्टार्ट हुई थी यहां पर। अब जब ये झूठ हो गया तो फिर उसने एक तीसरी पे उसने पकड़ लिया, उसने आ गया जी ये वाला पार्ट कि इसको चेक करो, ये ट्रू है, और ये इफ ब्लू वाला, और ये ब्रैकेट स्टार्ट हो गई। तो जब ये ब्रैकेट स्टार्ट हुई तो ट्रू में तो बी आ गया। अब इसके बाद का ऑप्शन क्या है? इसके बाद हमने कंडीशन लगानी, इसके बाद हमें पता है कि जिसके 85 से ज्यादा नंबर हैं, 100 से ज्यादा तो हो नहीं सकते, 100% से ज्यादा, तो जिसकी 85 से ऊपर है उसको ए कर दो। तो अब ये चीज कंप्लीट हो गई। तो ये इस तरह ब्रैकेट ओपन होती है, इस तरह क्लोज होती है। सबसे पहले आप लास्ट वाली का क्लोज करते हैं, ये सबसे लास्ट थी, इसको क्लोज किया, उसके बाद आपने इसको क्लोज किया, उसके बाद आपने इसको क्लोज किया। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, मुश्किल चीज है, ठीक है। मैंने जस्ट आपको आज ये करानी नहीं थी, लेकिन सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाने के लिए कि ऐसे काम होता है। जब आप प्रैक्टिस करोगे, खुद टाइप करोगे, गलतियां होंगी, मिस्टेक होंगी, कभी डी टाइप नहीं होगा, कभी ये उल्टा लग जाएगा, ये इतनी आसान नहीं है जितने दिखने में आपको लग गई है। जब करोगे तो लग पता जाएगा, ठीक है। तो लेकिन आपको एक कम से कम अंदाजा जरूर हो गया कि ये किस तरह से काम होता है। सर हर बार इफ के साथ इक्वल टू लगाना तो कंपलसरी नहीं है? नहीं नहीं, फार्मूला एक दफा जब आपने इक्वल टू को लगा दिया तो एक्सेल उसको फार्मूले मोड में चला जाता है, एक्सेल जो है वो फार्मूला लेयर में चला जाता है इज इक्वल टू से। उसके बाद आपको इक्वल टू नहीं लगाना, इक्वल टू आपने सिर्फ और सिर्फ पहली दफा लगाना है, उसके बाद इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर फार्मूला लगाना ठीक है, वो भी बता दिया। सर नंबर के साथ स्टेरिक भी तो लगाते हैं? नंबर के साथ स्टेरिक वाली चीज मुझे आपकी समझ नहीं आई। स्टेरिक का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, तो नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई कर तब लगाएंगे। सर हर बार, ठीक है, इसका जवाब भी आ गया, ठीक है सर, ठीक है। इक्वल टू क्यों लगाते हैं जी अली बाबा? इज इक्वल टू इसलिए लगाते हैं कि जब भी हमने कोई फार्मूला लगाना हो तो हम इज इक्वल टू से ही स्टार्ट करते हैं हमेशा। जैसा 33 वाला पास है तो उसके साथ परसेंटेज लगा 7 स्टेरिक लगाते हैं, वो कैसे? अच्छा पास, मुझे चीज आप बता दीजिएगा, मैं दोबारा, मुझे समझ नहीं आ रही ये स्टार का मतलब। सर H2 क्यों लगाते हैं? H2 क्यों लगाते हैं जी? ये समन मकसूद H2 क्यों लगाते हैं, आपने हमारी क्लास हुई थी जो हमने एक्सेल पेज पे पढ़ा था, एक पेन पेज लेकर, और उस पेन पेज के ऊपर हमने सारा स्ट्रक्चर बनाया था, वो आप देखें, आपको समझ आ जाएगा कि H2 हमने क्यों लिखा हुआ है। ये सेल का एड्रेस है, ठीक है। तो पुराने लेक्चर आप लोग लाजमी लें, अदरवाइज ये आगे स्पीड बढ़ती जाएगी, पिछली चीजें आपको समझ नहीं आएंगी। सर स्टार डैश के अलावा भी किसी और साइन को फॉर्मूला स्टार्ट हो सकता है जी? प्लस से हो सकता है। मैं जब यूजुअली खुद काम कर रहा होता हूँ तो मैं प्लस यूज करता हूँ, लेकिन आप इज इक्वल टू से करें, प्लस से करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस से भी हो सकता है। ये देख लें यहाँ, अगर मैं इसको, सॉरी, अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँ और मैं यहाँ की जगह प्लस लगा दूँ तो भी फार्मूला काम करेगा, मसला नहीं होगा। ये जी फार्मूला काम कर रहा है, ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।